तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले टाइम हम लोग ने ऐसा कुछ बनाए थे, तो इसकी ये जो थी वो हमारी रूट थी, सबसे ग्राउंड कि ऐसा रहेगा करके। सेकंड चीज़, बॉडी के लिए भी एक चाहिए था जो हम लोग ने पिछले टाइम ट्राई किए थे, लेकिन थोड़ा इशू हुआ था, तो वो सॉल्यूशन मिल गया। जैसे कि बॉडी के लिए मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, कुछ ऐसा, और ये मैं रखूँगा इसके लिए बीच में। लेकिन इसका जो है वो मुझे सिर्फ कर्व्स चाहिए, एजेस नहीं चाहिए। तो हम लोग ऐसा करके देख सकते हैं कि राइट क्लिक, एजेस सारे सिलेक्ट, मॉडिफाई, कन्वर्ट। कन्वर्ट, यहाँ पर देखोगे पॉली एजेस टू कर्व्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इशू आ गया, तो लीनियर चाहिए मुझे। तो रिटर्न जाते हैं, यहाँ से कर्व के बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे कि लीनियर कर देता हूँ, कन्वर्ट। तो देखोगे यहाँ पर इशू उस दिन भी यही आ रहा था कि वो सिर्फ एक पार्ट को बना रहा था, सबको नहीं कर रहा था। तो करे क्या? तो आपको मैनुअली बनाना पड़ता है, जो पिछले टाइम मेरी बात हुई थी। तो कैसे? तो कर्व्स में जाओ, ईपी कर्व टूल लो, और मैं दबाता हूँ वी फॉर वर्टेक्स स्नैप। देखोगे यहाँ पर भी जो है चालू हो रहा है वो, और वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से। देखोगे कर्व आ रहा है, मुझे कर्व तो चाहिए नहीं। रिटर्न ईपी कर्व पे डबल क्लिक, सेटिंग में लीनियर, अब वी वर्टेक्स, ये हो गया। एक आधा हुआ है, ये वाला नहीं हुआ है, ये दोनों हो गए कवर। नीचे आता हूँ, ओवरलैप भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तीन हो गए, इसमें तो पता भी नहीं चल रहा है। तो वी दबाकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से, वी कुछ यहाँ तक। देखोगे सारे कॉर्नर्स पर एक छोटा सा मार्किंग दिख रहा है। यहाँ से मैं अगर ये वाला हटा दूँ तो कुछ इस तरीके से हो चुका। ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ, मूव टूल से सिलेक्ट करो, मूव कर दो, ये देखो। तो ऐसा आप बना सकते हो, और ये एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका सेंटर एंकर पॉइंट ले लो, हिस्ट्री वगैरह क्लीन, और इसे मैं लूँगा बॉडी के लिए, AK-47 की जो हमारी बॉडी रहेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को स्नैप करता हूँ कुछ इस तरीके से। जाने के पहले घूम के जाना। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कुछ, तो ये मैं काम करूँगा बॉडी के लिए। तो इसे थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो, कुछ इतना कि ये बॉडी को कंट्रोल करेगा। प्लस इसके जो ये कंट्रोलर्स है उसको चाहिए तो आप बाहर भी ले सकते हो या फिर अंदर भी रख सकते हो सारे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मूव टूल से थोड़ा सा बाहर ले लूँगा कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐसा कुछ। ग्राउंड तो मेरा है ही। अब जैसे कि सबका मैंने कर दिया है, इसको इसके लिए भी आप अलग अलग बना सकते हो सर्कल्स, जैसे कि आपको पता रहने के लिए कि ये सर्कल के लिए है, तो उसके लिए भी अलग कैसे बनाओगे। तो उसके लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हम लोग ने उस दिन किए थे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ कुछ ऐसा, उसके बाद राइट क्लिक, और यहाँ से मल्टी कट, या फिर हाँ मल्टी कट ही लेते हैं कुछ इतना। एजेस, दोनों एजेस को सिलेक्ट, और कंट्रोल ई, एक्सट्रूड कुछ इतना। राइट क्लिक वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट, मर्ज टू सेंटर। देखोगे ये भी वही एरो की तरह ही मैंने बनाया। अब एजेस सिलेक्ट करूँगा और मॉडिफाई, कन्वर्ट, पॉली एजेस टू कर्व। तो ये मेरे को एक मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सॉरी, हिस्ट्री क्लीन नहीं की है हम लोग ने, तो हिस्ट्री क्लीन कर दो, और फिर प्लेन को मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसे कुछ।
सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो आई थिंक मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बंद किए हो सकते हैं। स्नैपिंग सब ऑन है मेरी। यहाँ से ही सिलेक्ट करता हूँ फिर। अब इसको मुझे दिखाना है सेंटर हिस्ट्री क्लियर, ऐसे कुछ। अब ये सर्कल की जगह पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कि ये रोटेट होने वाली चीज़ है करके। तो इसे छोटा करता हूँ। अब इसके अंदर पॉइंट्स नहीं है, देखोगे तो पॉइंट्स बहुत कम है। तो आप लोग सरफेस या फिर कर्व्स में आपको रिबिल्ट मिलता है, जहाँ से आप लोग स्पॉन्स बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैं 5x5 रख देता हूँ, यू और वी 5x5, एंड रिबिल्ड करता हूँ। कुछ इशू आ रहा है? जैसे कि यूनिफॉर्म बराबर है, मैचेस नॉन रैशनल बराबर है, सब कुछ क्लीन है। फिर भी कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि रीसेट करता हूँ मैं, अप्लाई करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। आउटपुट ज्योमेट्री भी मुझे नर्व्स में ही चाहिए। लीनियर नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है। तो इसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि इसकी हिस्ट्री पूरी क्लीन रहने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, ऐड पॉइंट्स, खुद से ही पॉइंट ऐड कर देता हूँ, क्योंकि उसमें तो हो नहीं रहा है। तो खुद से ऐड करना मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तो ऐड पॉइंट्स या फिर राइट क्लिक, कर्व पॉइंट्स, क्यू, जितने चाहिए उतने डाल दो, 3 4, 1 2 3 4, और शिफ्ट राइट क्लिक करके इंसर्ट। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो है कंट्रोल वर्टेक्स ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। अब सिंपल वापस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, और डिफॉर्म में नॉन लीनियर में बेंड। अब यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैंड है, इसकी जो वैल्यूज आती है कर्वेचर वगैरह, वो मैं अगर बढ़ाता हूँ तो ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो कर्वेचर को सिलेक्ट करो, ई दबाओ, जैसे आपको चाहिए, कंट्रोल जेड, जे प्रेस करूँगा मैं कुछ इस तरीके से, और कुछ 90 डिग्री। और मुझे चाहिए कि थोड़ा टेढ़ा रहे, तो रिटर्न सी, सॉरी जे, और कुछ ऐसा, रिटर्न जे, और कुछ ऐसा। ये देखो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जे दबाकर थोड़ा लाइन पे ले, ये देखो। तो ये थोड़ा ऐसा कर्व दिखाई देगा कि ये मैंने रोटेशन के लिए बनाया हुआ है। तो अगर लंबा रखोगे तो थोड़ा और कर्व दिखेगा, ये मैंने कम रखा हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो और बढ़ाता हूँ तो देखोगे ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम। नहीं, कर्वेचर इतना नहीं हो रहा है। तो बैंड में आता हूँ, यहाँ से बढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर टॉप व्यू से देखो, यहाँ से शेडेड व्यू, तो ठीक लगेगा कि नहीं उसके हिसाब से बढ़ाओ। मैं इतना इतना रख रहा हूँ, 180 90 है कुछ, तो 90। फिर इसकी हिस्ट्री क्लीन करो, रिटर्न ऑब्जेक्ट की, जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, हिस्ट्री क्लीन। देखोगे पॉइंट्स कम है, इसलिए वो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वैसा नहीं देना चाहिए। तो उतना आप कर्वनेस में बढ़ा सकते हो, फिर इसकी ज़रूरत मुझे नहीं। देखोगे अभी ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये मैंने रोटेशन के लिए रखा हुआ है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो अच्छा भी दिखेगा थोड़ा सा। ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ। ये सब पहले ही करना है, वरना प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप लोग बाद में करने बैठ जाओगे और इशू हो जाएगा। तो साइड व्यू में आता हूँ, ई जे प्रेस करके रोटेट करता हूँ। ये मैं ऐसा रखूँगा और नीचे ले लूँगा कि ये इसके लिए करके, ये देखो, परफेक्ट। तो ये सब हो चुका मेरा प्रॉपर। सेकंड चीज़ और क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें कलर सब नीला नीला है वगैरह। तो करूँ क्या? तो जब आप कर्व सिलेक्ट करते हो, उसके एट्रीब्यूट एडिटर में आपको नीचे, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्प्ले या फिर कंपोनेंट डिस्प्ले, नहीं, ऑब्जेक्ट
नोड एक्स्ट्रा पॉलीकर्व डिस्प्ले ड्राइंग ओवरराइड्स, ये देखो कहा गया डिस्प्ले नीचे ड्राइंग ओवरराइड्स, एक ऑप्शन मिलता है। ये किस में मिला है? ये जो कर्व है उसके प्रॉपर्टी में दो आते हैं। जैसे कि हिस्ट्री मैंने क्लीन नहीं की हुई है, तो सारे कर्व्स मैं सिलेक्ट करता हूँ एक बार। देखोगे ध्यान से कर्व्स ही सिलेक्ट किए, क्योंकि बोन के साथ मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा का पूरा मेरा जो है स्किन हो चुका है। तो हिस्ट्री अगर डिलीट करूँगा तो स्किनिंग वापस करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो सारा सिलेक्ट करता हूँ, क्लीन करता हूँ एक बार। और नाम भी देना है तो दे सकते हो, जैसे कि मैंने नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरा रहेगा रूट जॉइंट। ये मेरा है स्कोप। स्कोप निकालने के लिए अगर मुझे निकालना हो तो ये है मेरा ट्रिगर। ये है नाइफ। ये है मैगजीन। ये है बॉडी। ये है मेरा टॉप रोटेशन लिख रहा हूँ, टॉप रोटेट। रोटेट का राटेट आ गया, तो रोटेट कर देता हूँ। और ये है साइड रोटेट। आप पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हो अगर आपको कहीं पर ये अपलोड वगैरह करना है तो, जिससे क्या है कि सामने वाले को आपका पूरा मॉडल क्लीनली पता चलता है कि आपने क्या बनाया करके। जैसे कि ओवरराइड्स क्या था, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रूट डिस्प्ले ड्राइंग ओवरराइड्स ऑन कर दो। और यहाँ से ये देखो कलर्स आते हैं, तो क्लिक करके नहीं आ रहे, तो मैं ये रखता हूँ, ये देखो। तो आप ऐसे अलग अलग कलर्स रख सकते हो, जैसे कि ये मेरा पता चलने के लिए इनेबल ओवरराइड्स ये रख देता हूँ। नहीं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म, तो ऐसे आप बहुत सारे कलर्स ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में हो जाएगा। जैसे कि जितने भी एरोज है वो मैं सब एक साथ एक ही कलर के रखने वाला हूँ, 3 4 ओवरराइड। हाँ, ये कलर भी अच्छा है, लेकिन देखोगे प्रॉब्लम एक को ही हुआ, तो मुझे सबका अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ। तो कंट्रोलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आदत आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके आप कोई भी ऑब्जेक्ट एनिमेट करने बैठोगे, ऑब्जेक्ट हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दो भी बचे मेरे, देखते दोनों को होता है कि नहीं, लेकिन अलग अलग है यहाँ पर, तो कंबाइन होता तो एक साथ हो जाता। ये रख रहा हूँ। करेक्ट। देखोगे थोड़ा फैंसी भी हो गया, और आइडेंटिफाई करने में आसान हो गया। सेव कर लो प्रोजेक्ट। अब सब कुछ हो चुका। अब किसकी बारी है? पेरेंटिंग की, जो कि हम लोग ने किए नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सारे हैं 1 2 3 सिलेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? 1 2 और हो रहे 3, सॉरी 3 4 5 6। गलत कर दिया, रिटर्न क्लिक छूट गया मेरा। रिटर्न क्लिक करता हूँ, सबका नाम भी दिया हो तो हो जाएगा। सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ पेरेंट करता हूँ। तो पहले चाइल्ड फिर पेरेंट पी। तो देखोगे अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर रिटर्न इसको इससे पेरेंट करवा दे, कि जब भी मैं इसे मूव करूँगा सारा एक साथ मूव होगा। बराबर है।
सेकेंड चीज, ये हम लोग ने पिछले टाइम उल्टा किए थे, हम लोग ने पेरेंट वगैरह करने के बाद हम लोग ने पेरेंट किए थे कंट्रोलर्स का। तो ये ओपन करोगे तो देखोगे सब एक के अंदर एक है, परफेक्ट, ये काम हो चुका। अब सेकंड काम, ये था नॉर्मल पेरेंट कि पहले चाइल्ड को करो फिर पेरेंट को करो। अब आएगा कंस्ट्रेन वाला पेरेंट। तो जैसे कि ये और ये, जैसे कि ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कि ये इससे कनेक्ट होने वाला है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, जो एरो मैंने आगे रखा हुआ है उसको मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, बराबर सेंटर के लिए, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। अब पहले पेरेंट जो कि ये है, फिर चाइल्ड। देखोगे मैश भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं मैश नहीं चाहता, मैश हटा दो। रिटर्न पेरेंट हो गया, फिर चाइल्ड, और फिर कंस्ट्रेन, यहाँ से मॉडलिंग के अंदर रिगिंग, कंस्ट्रेन। और इसके साथ मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ये सिर्फ आगे पीछे होगा और कहीं जाने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट, ये ध्यान में रखो, उसके अंदर जाओ, वो मेंटेन ऑफसेट ऑन, क्योंकि अगर ऑफसेट नहीं रहा तो वो चिपक जाएंगे दोनों, और ऐड कर दो। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ करूँगा, ये देखो, लेकिन इसको अगर पीछे ढकेलूंगा तो भी जाएगा, लेकिन अगर रोटेट करूँगा तो नहीं होगा और ना ही स्केल होगा, बराबर। तो ये सिर्फ आगे पीछे के लिए ही मैंने रखा हुआ है। फिर ये भी वही आने वाला है, ये और ये। आप जी भी दबा सकते हो या फिर यहाँ से आके वापस पॉइंट भी कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो उतना नहीं होने के लिए। पेरेंट चाइल्ड जी, मैं जी दबा रहा हूँ डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि अभी एक बार टेस्टिंग करते हैं, है प्रॉपर है। इसका भी पेरेंट चाइल्ड जी हो गया। एक दो तीन चार हो गए, अब ये बात है दो। तो दोनों को कैसे यूज़ करोगे? सबसे पहले यहाँ तक तो ठीक था, जैसे कि इसका अगर देखोगे यहाँ तक ठीक था, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मायने रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जब रोटेट करने के लिए बैठूंगा ई दबाकर, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के बीच में से होना चाहिए। तो डी दबाओ और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो वी दबाओ और सेंटर में लाके लगा दो। मतलब अब ये अगर रोटेट होगा तो उसके ऑपोजिट रोटेट होगा, करेक्ट। सेम टॉप वाले का भी देख लो। ये सॉरी, ये टॉप है। सिलेक्ट डी वी एंड, सॉरी, कंट्रोल जेड, मूव टूल, डी वी एंड स्नैप। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे भी आएगा, कंट्रोल जेड, ऐसा कुछ रहेगा। अब पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रेन ओरिएंट, ओरिएंट के ऑप्शंस में जाओ, मेंटेन ऑफसेट ऑन, ऐड पेरेंट चाइल्ड एंड जी, हो गया पूरा। अब एक बार टेस्टिंग कर लो, जैसे कि इसको अगर मैं सिलेक्ट करके कुछ करता हूँ तो हो रहा है, कुछ एरर हुआ। बाइंड हट गया, दिखा? बॉडी के लिए कोई था ही नहीं ना। ये प्रॉपर चल रहा है। बॉडी बॉडी के लिए। ओके हाँ, लेकिन ये इसको पेरेंट है ना हमारा, हम्म। तो बॉडी को तो मैंने पूरा दिया हुआ है ना, नहीं हुआ। इसको पेरेंट किया ही नहीं। किया, इसको इससे किया। नहीं नहीं, रिगिंग को इसके साथ। रिगिंग को उसके साथ नहीं करते, नहीं। क्योंकि पूरा रिग जो है वो इसके साथ रहेगा। देखोगे, ये देखो, दिख रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो देख लेते हैं एक बार।
पेंट स्किन वेट, रूट के साथ कुछ भी नहीं रहने वाला। जैसे कि जो रूट है मेरा, सिलेक्शन भी नहीं बता रहा है, लो। पेंट स्किन वेट, हाँ, ये देखो कुछ इशू हो गया था। बॉडी में मेरा पूरा आने वाला है, तो सिलेक्ट पूरा, ये वाला पूरा सिलेक्ट हो चुका। पेंट एंड फ्लड, रूट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि रूट उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा। नाइफ के लिए ये वाला पार्ट था, जो देखोगे इशू आने शुरू हो चुके हैं वापस। सिलेक्ट पे जाओ, डबल क्लिक, कुछ इस तरीके। हेलो सर। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, डबल क्लिक, हेलो। फिर डबल क्लिक, हेलो। और फिर डबल क्लिक। तो देखोगे पूरा नाइफ सिलेक्ट हो चुका है। अब रिटर्न पेंट पे आ जाता हूँ, नाइफ हो चुका है फ्लड। उसके बाद नाइफ का हो चुका मेरा, मैगजीन का चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, मैगजीन का भी इशू आ रहा है। सिलेक्ट, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा बचा हुआ है, उनको भी ले लो, कुछ ऐसे। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, कुछ इस तरीके से। एंड पेंट एंड फ्लड, ये था मैगजीन के लिए। स्कोप के लिए आ जाता हूँ, सिलेक्ट, एक, दो, तीन, चार, पूरा आ चुका। ये बीच का पार्ट, छः। स्कोप में इतना ही आएगा। नहीं, स्कोप में पूरा आएगा। जब मैं स्कोप मूव करूँगा तो पूरा मूव होने वाला है, इतना। जब मैं स्कोप के लिए कुछ करूँगा तो पेंट, स्कोप को मैं कर देता हूँ फ्लड। साइड ट्रिगर के लिए सिर्फ साइड का आएगा, जैसे कि सिलेक्ट, ये वाला। और स्कोप में वो नीचे भी आएगा, कौन सा नीचे? ये वाला। उसके साथ ही मूव है ना वो, उसके सपोर्टर है। साथ ही था वो। हाँ, सपोर्टर है स्कोप, उसका। सिलेक्ट, ओके। तो रिटर्न लेना पड़ेगा अब मुझे, तो स्कोप को सिलेक्ट करता हूँ, पेंट मोड, स्कोप। देखोगे इतना ही आ रहा है, तो सिलेक्ट, रिटर्न करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा यही एरर होता है। तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये वाला जो पार्ट अलग से है। अरे बाप रे। अरे भाई। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखो। इसलिए हम लोग कैसा है ना, एक चीज़ पूरी कंबाइन करके पूरी मर्ज कर देते हैं कि इशू ना आए, ऐसा कुछ हो गया पूरा। तो ये हो गया मेरा स्कोप के लिए। तो पेंट एंड फ्लड, जिसकी मदद से वो भी आ गया। साइड ट्रिगर के लिए सिर्फ साइड का पार्ट आएगा, ये ध्यान में रखो। तो सिलेक्ट, पहले बाहर क्लिक, फिर ये वाला पूरा पार्ट आने वाला है प्रॉपर। सिलेक्ट, फ्लड, टॉप ट्रिगर के लिए सिलेक्ट, डबल क्लिक, पेंट, फ्लड, फिर ट्रिगर के लिए सिलेक्ट, डबल क्लिक, पेंट एंड फ्लड। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो अब एक बार चेक कर लो, बॉडी जब मैं मूव कर, ये देखो, ये सब अलग क्यों कर रहा है ये? क्योंकि बॉडी जब करोगे तो पूरा बॉडी के साथ होगा।
ये जो जो पार्ट्स है उनको निकाल दे रहा है। जो जो डबल बार सिलेक्ट किया ना उसको ही वो सेपरेट कर रहा है। हाँ, हेलो सर। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जैसे कि फिगर वगैरह सब कुछ प्रॉपर ही है हमारा। तो करके देख लो एक बार। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल। वो रिगिंग का इशू है, इसको भी हमें पेरेंट करना पड़ेगा बॉक्स के साथ शायद से। सॉरी, किया ही नहीं था बराबर। चाइल्ड, पेरेंट, पी। चाइल्ड और पेरेंट नहीं किया था, बाकी सब किए थे। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट, प्रॉपर, इसको सिलेक्ट। अभी हाँ, ये भी चीज़ है, मैंने गलत किया। कंट्रोल जेड, अंडू। हाँ, जैसे कि पहले पेरेंट, फिर चाइल्ड, और फिर कंस्ट्रेंट में जाके पॉइंट नहीं आएगा, क्या है? पॉइंट नहीं आएगा, पेरेंट आएगा। क्योंकि मैं रोटेट वगैरह सब कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार टेस्टिंग करते हैं। इसको मैं मूव करूँगा, सिर्फ ऊपर लेकर जाओ, नीचे लेकर जाओ, जैसे वो मेरी मर्जी के ऊपर रहेगा। सेकंड, इसको अगर मैं देखूंगा तो नीचे करूँगा तो वो नीचे का पार्ट होगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा वो सिर्फ रोटेट के काम आएगा, कुछ ऐसा। ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा, जो छोटू सा है, क्यू, ये वाला, वो भी सिर्फ रोटेट के काम आएगा। गिज्मो अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो माइनस दबा दो, तो उसे छोटा हो जाएगा। फिर ये जो पार्ट है, इससे मैं पूरा स्कोप निकाल या लगा सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। फिर इसको जो है वो नाइफ के लिए है। और ये जो रहेगा उसके कारण मैं गन आगे पीछे भी करूँगा, प्लस रोटेट। रोटेट भी करने वाला हूँ। जैसे कि कभी कभी होता है ना, ऐसे टर्न करके मारते हैं धन धन धन, पिक। वैसा। हाँ, पिक शूट। पीक वगैरह, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। फिर इसको मैं कर देता हूँ सेव। और जैसे कि ये सब तो हमारा हो चुका है प्रॉपर। अब सिर्फ बचा है एनिमेशन इस गन का, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये पेरेंटिंग सबको करके लाना है। सेकंड चीज़, ये जितने भी है, जैसे कि रूट से लेकर मैगजीन तक, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर देखोगे अलग अलग हो सकती है, तो फ्रीज कर दो 000। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग थोड़े लिमिटेशंस भी डालेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए, ये ट्रिगर जो है, अभी देख रहे हो आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, करेक्ट है। यहाँ पर आते हैं एट्रीब्यूट एडिटर में, ये सब मैं अभी बंद करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है करके। और मैं आता हूँ यहाँ पर लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशन जब ओपन करोगे तो क्या चाहिए, ट्रांसलेट चाहिए कि रोटेट चाहिए? तो मुझे ट्रांसलेट चाहिए। लेकिन उसके पहले, यहाँ पर कुछ भी करने से पहले आपको आना है चैनल में, सिलेक्ट करना है ये किस काम कर रहा है, जेड। तो बाकी के जितने भी है, जेड को छोड़ के राइट क्लिक करके लॉक एंड हाइड सिलेक्ट। मतलब ये सिर्फ अब लेफ्ट राइट ही करेगा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करेगा। देखो ऊपर भी नहीं जा रहा। तो ये एक बेनिफिशियल होता है। सेम इसका, ये कौन से एक्सेस में है, वाई। तो सबको सिलेक्ट करो, वाई को हटा दो, राइट क्लिक करके लॉक एंड हाइड। अगर गलती से कभी आप गलत कर देते हो तो चैनल में आना है। यहाँ से चैनल से आपको, जैसे कि यहाँ पर कुछ बता नहीं रहे ऑप्शंस, तो मैं चैनल में आता हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है पहले, उसके बाद चैनल में आना है। चैनल में यहाँ पर आपको की, ऑल, ब्रेकडाउन, म्यूट, सिलेक्टेड, सिंक्रोनाइज, फ्रीज, एडिट चैनल कंट्रोल, एडिट में है। और फिर यहाँ से आपको चेक करना है आपने क्या क्या गायब किया है। जैसे कि मैंने ट्रांसलेट वाई एक्स वगैरह गायब किया है। तो यहाँ पर नीचे आओगे तो ट्रांसलेट्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, एक्स और जेड। तो इसको जैसे ही आप कीएबल चाहिए तो मूव कर दो, तो देखोगे आ गया। लेकिन लॉक भी किए थे तो लॉक में आना है, और कौन से लॉक किए थे जिसको अनलॉक करना है, जैसे कि जेड और एक्स को, तो यहाँ पर मूव, देखोगे अनलॉक हो गए। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखो।
तो ये अभी तो मेरे लिए फ़िलहाल y की ज़रूरत है, तो x और z को मैं लॉक एंड हाइड कर देता हूँ। ये दो हो गए। ये वाला, ये सिर्फ आगे पीछे होगा, इसको मुझे और कुछ नहीं करवाना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, देखोगे ये जो दोनों हैं वो इसके साथ पेरेंट होने वाले। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको करूँ तो वो भी उसके साथ जाए। तो ये वाला सिर्फ देखते हैं कौन सा एक्सेस है। जेड एक्सेस है तो सबको सिलेक्ट करता हूँ, जेड एक्सेस को हटा देता हूँ और राइट क्लिक करके लॉक एंड हाइड सिलेक्टेड कर देता हूँ, जिससे कि ये सिर्फ लेफ्ट राइट ही हो, ऊपर नीचे ना हो। सेम इसके लिए है, ये भी मेरा जेड एक्सेस ही है, तो सबको सिलेक्ट करता हूँ, जेड को हटा देता हूँ और यहाँ से सॉरी, मैंने राइट क्लिक करने से पहले कंट्रोल दबाया था, तो ऑप्शंस अलग आते हैं। लॉक एंड हाइड, तो देखोगे ये भी सिर्फ आगे पीछे होगा। सेकेंड, अब बचा क्या है, सिलेक्ट करके देखते हैं। ये वाला प्रॉपर है, ये वाला प्रॉपर प्रॉपर, ये सिर्फ रोटेशंस के काम करने वाले हैं। वो भी कौन से रोटेशन, वो भी देखो, सिर्फ एक्स रोटेट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक्स रोटेट को छोड़ के सारे सिलेक्ट करके लॉक एंड हाइड कर दो। ये सिर्फ वाई में होगा, तो वाई को छोड़ के सारे सिलेक्ट करो, रोटेट वाई को छोड़ के लॉक एंड हाइड करो, जिससे कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी में रोटेट हो, बाकी किसी में भी ना हो। देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा इशू हुआ है कि मैंने परफेक्ट वो नहीं किया है, तो वो भी ध्यान में रखो। स्कोप का भी हो चुका, मूव टूल, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका और ये भी हो चुका। और ये जो है वो सिर्फ रोटेट का काम करेगा, आगे पीछे का नहीं। क्यों? क्योंकि ये आगे पीछे के लिए मैंने रखा हुआ है, करेक्ट। या फिर ये अगर मैं बोलूँ कि ये सिर्फ रोटेट और आगे पीछे का भी करे, तो स्केल की ज़रूरत नहीं है, तो स्केल लॉक एंड हाइड कर दो, जिससे कि ये स्केल नहीं होगा, सिर्फ आगे पीछे। लेकिन देखो कि उसका रूट अलग हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एक्स वाई जेड है वो भी लॉक ही कर देते हैं, जिससे क्या ये सिर्फ मेरा रोटेट होगा और इसकी मदद से मैं उसे आगे पीछे करूँगा। ये देखो यहाँ पर भी कुछ इशू है, तो इसको चाइल्ड एंड पेरेंट, तो यहाँ पर आकर मैं पेरेंट एंड चाइल्ड होगा ना। ओके, पेरेंट एंड चाइल्ड कंस्ट्रेन, और इसको पॉइंट करूँगा सिर्फ आगे पीछे, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसके भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आगे पीछे लेफ्ट राइट ही रहने वाली है, ये रोटेट नहीं होगा और ना ही स्केल होगा। तो राइट क्लिक करके लॉक एंड हाइड सिलेक्ट, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज़, इसका भी रोटेशन मैंने दे दिया है। रोटेट सिर्फ एक्स में होगा, वाई में होगा और जेड में भी होगा, तो ये तीनों हो जाएगा हम लोग का। कलर्स भी हम लोग ने चेंज कर दिया सारे चीज़ों के, और ये भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, हो रहा है। उसके बाद लिमिटेशंस होता क्या है, लिमिटेशंस मतलब आप कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करोगे तो वो उतने लिमिट तक ही चलेगा। कैसे? तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 है, तो मैं इसे पीछे लूँगा, बटन इतना ही आना चाहिए, तो 1.1 ले लेता हूँ या फिर 1 ही ले लेता हूँ, तो 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 ऐसा कुछ होगा, तो 1। तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ से आना है एट्रीब्यूट में। अब ये कौन सा एक्सेस था, जेड एक्सेस, तो ट्रांसलेट जेड, ऑन करो, ऑन करो। अभी जो है वो मैक्स रहेगा 0 और मिनिमम रहेगा 1, बराबर है। तो अब देखोगे तो ये इतना ही है, सॉरी कुछ मिस्टेक, अरे सॉरी, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, तो देखोगे इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप, ना ही वो ऊपर आएगा ना ही नीचे आएगा ना कुछ, सिर्फ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, करेक्ट। वैसे ही किसके लिए और ज़रूरत पड़ सकती है हम लोग,
तो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। ये सिर्फ रोटेशन का काम करने वाला है, तो ट्रांसलेट बंद कर देते हैं और लिमिटेशन में सिर्फ रोटेट। करेक्ट। अब इसका रोटेशन किस में है, एक्स में है, तो मिनिमम रहेगा 0, एक्स में रोटेशन मिनिमम रहेगा मेरा 0, जो कि अभी नॉर्मली है, और मैं मैक्सिमम कर देता हूँ 180। अब रोटेट करके देखते हैं। ई उल्टा कर दिया मैंने, करेक्ट है, तो यहाँ पर -180 कर देता। हाँ वो शिफ्ट हो गए ना वैल्यूज के हिसाब से। ये देखो कुछ ऐसा रोटेट होगा। परफेक्ट। बाद में क्या वो रिपीट होता रहता है एनिमेशन में, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता। इसका भी सेम, इसका कुछ इस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो मिनिमम रहेगा 0 और मैक्सिमम रहेगा 180। उसका नेगेटिव में था ना, तो इसका पॉजिटिव में ना, ऐसा कुछ। बरोबर। बाकी ये किसी में भी काम नहीं करेगा, लो सब लॉक, टेंशन ही नहीं। तो ये दो भी हो गया। अब इसके आते हैं, ये सिर्फ आगे पीछे होने वाला है, लेकिन जब मैं ऐसे रहूँगा कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करके, जैसे कि समझ लो यहाँ से मैं एक टारगेट व्यू ऑन कर देता हूँ, नहीं ये भी नहीं है, ऐसा कुछ, तो इसका देखोगे ये पॉइंट है, तो हम लोग को ऐसा कुछ टारगेट करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ कि इसका पॉइंट यहाँ पर एमिंग रहेगा। जैसे आप 100 लेते हो कोई भी गन, तो वो कुछ ऐसे रहती है, ऐसे राइट हैंडेड प्लेयर अगर देखा जाए तो उसका जो स्कोप है वो कितना पीछे जाना चाहिए, वो सब डिसाइड करना है इससे। तो कुछ भी करके ये ध्यान में रखना है कि वो फ्रेम के बाहर जाए, बस। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देखो 0 रहेगी, और इसकी मैक्स वैल्यू रहेगी, मैं पूरा पीछे ले रहा हूँ, समझ लो ना कि 85, क्योंकि वो फ्रेम के बाहर जाएगा। तो मैं आता हूँ एट्रीब्यूट एडिटर में, ट्रांसलेट में आता हूँ, 85, इन दोनों को ऑन करता हूँ, मिनिमम रहेगी 0, जो कि अभी है, और मैक्सिमम रहेगी 85। अभी देखते हैं, ये देखो कि आकर वो ऐसा खट करके लग जाएगा, और पीछे अगर चाहिए तो ऐसा खट करके थोड़ा पीछे लगे के वापस आगे भी ले सकते हो, थोड़ा एनिमेशन के लिए खट खट करके। तो ये आपके ऊपर है। तो ये भी हो गया मेरा, एक हो गया, दो हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, हेलो सर। ये भी हो चुका हमारा, जैसे हेलो कि पूरा कंप्लीट। नाइफ भी बचा शायद। मैगजीन हेलो। बचा है और नाइफ बचा है हमारा। नाइफ भी मैं पीछे से ही लाऊंगा, आगे से नहीं लाऊंगा, क्योंकि आगे से फ्रेम के सामने तो पब्लिक रहती है, या फिर नीचे से ला सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो इस ये किस में मूव हो रहा है पहले वो देख लो। मैगजीन जैसे कि सिर्फ एक्स में ही होने वाला है, खट करके ऊपर लगने वाला है, ऐसे क्रॉस नहीं आने वाला वो। तो अगर आपको क्रॉस दिखाना है तो आपको रोटेशन वैल्यूज़ वगैरह भी लेने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर होगा। तो मैं आता हूँ एट्रीब्यूट में, और इसको लेता हूँ नीचे की तरफ, तो देखोगे करंट 40 बस हो जाएगा, या फिर 50 कर देते हैं, क्योंकि वो फ्रेम के बाहर जाना चाहिए। तो -50 है, तो मिनिमम मैं रखता हूँ -50, नहीं 0, और मैक्सिमम रखता हूँ 50। ट्राई करते हैं। ओके ये ऊपर की वैल्यू है, तो मुझे -50 या फिर 55 करता हूँ, थोड़े इसके लिए, ऐसा कुछ। वो अपने हिसाब से वैल्यू भी चेंज कर रहा है देखो, तो हम लोग को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ। उसके बाद जैसे कि ये भी हो चुका। नाइफ भी मैं नीचे से ही लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी बंद किया। इसके लिए किया हुआ है, तो मैं इसे भी पीछे से ही लाऊंगा मेरे हिसाब से। बेसिकली वो आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो। अगर आगे से लाना चाहते हो तो आपको बहुत आगे रखना पड़ेगा कि फ्रेम के बाहर चले जाए।
तो वो भी चीज़ ध्यान में रखो, या फिर इसका भी नीचे ही रख देते तो अच्छा होता। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन तो है मेरा, मैं आता हूँ चैनल में, एडिट, चैनल कंट्रोल, इसका जो ट्रांसलेट्स है उनको लूँगा मैं, तो नीचे आता हूँ सबसे, एक्स और वाई को सिलेक्ट करता हूँ, मूव पीछे की तरफ, लॉक भी किया था मैंने, तो एक्स और वाई को मूव अनलॉक की तरह, जिसकी मदद से अब ये ऊपर नीचे होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसको रोटेट भी करूँ, क्योंकि अब एरो मैं नीचे रखने वाला हूँ तो ऊपर क्यों रखूँ। तो रिटर्न में जाता हूँ, एडिट, चैनल कंट्रोल, और रोटेशंस ढूंढता हूँ। ये देखो रोटेशंस आ गए, रोटेशन एक्स वाई जेड तीनों को लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा क्या है, और इन तीनों रोटेशंस को भी मैं मूव कर देता हूँ। अब सिर्फ इसको, ये अभी पेरेंट है दोनों, अगर इसको कुछ करूँगा, कुछ नहीं हुआ, वाह, ओके। तो ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो नीचे कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ लॉक थी पहले, ओके। ये सिर्फ ट्रांसलेट से काम कर रहा है अभी भी, क्योंकि लिमिटेशंस आई थिंक दिए थे, लिमिटेशंस नहीं है, ओके। तो ऊपर नीचे करूँगा तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये भी नीचे से ऊपर आएगा, बराबर है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है उनको ज़ीरो कर दो पहले, फ्रीज ट्रांसफॉर्म वॉज नॉट अप्लाइड बिकॉज इज लॉक, अच्छा, नाइफ स्केल इज लॉक, चलेगा कोई बात नहीं। मैं इन तीनों को भी लॉक एंड हाइड कर देता हूँ, और ये सिर्फ अभी ऊपर नीचे होगा, तो एक्स और जेड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लॉक एंड हाइड। तो ये भी सिर्फ ऊपर नीचे ही होने वाला है, कुछ इस तरीके से। उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया देखो क्योंकि वो स्कैनिंग में काम नहीं हुआ है। तो अब इसकी लिमिटेशंस देनी है मुझे, तो y के इसमें है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर y को ऑन तो है ही, वो नीचे करता हूँ कि ये मिनिमम रहेगा, तो शिफ्ट कर दो डायरेक्टली, और मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 0। अब देखते हैं, खटक खटक खटक, इसको और थोड़ा नीचे लेकर जाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि फ्रेम के बाहर रहे, तो 60 कर देता हूँ, सॉरी 60, इस बाजू -60 आएगा, ऐसा कुछ। एक बार चेक करते हैं, ऐसा रहेगा मेरा, ऐसा। तो ये जब नीचे जाएगी, ओके, फ्रेम के बाहर है, परफेक्ट। तो ये हो गए लिमिटेशंस कंट्रोल सारे। उसके बाद जैसे कि ये सिर्फ रोटेशन के काम करने वाले मैंने रखे हुए, तो ये कैसे भी रोटेट नहीं होने वाला अपने मर्जी के हिसाब से, इसके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे। जैसे कि रोटेशंस में आ जाओ, यहाँ पर आ जाता हूँ, रोटेशन एक्स वाई जेड रखा हुआ है मैंने, तो ऐसा ऊपर नीचे तो होगा, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे मारना है, लेफ्ट राइट भी होगा, और ऐसा भी होगा, सारे जाओगे। सारे जगह होने वाला है। तो उसके लिए थोड़े कंट्रोलर्स थोड़े दिमाग में रखो, जैसे कि मैं इसको पहले पॉइंट ऑफ व्यू पे लेता हूँ, ये मेरा मेन पॉइंट है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे, बराबर है, तो ध्यान से करना। उसके बाद रोटेशन वैल्यूज़ पे आता हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर में, सबके वैल्यूज़ तो ज़ीरो रहने वाले हैं, मिनिमम ज़ीरो है कि नहीं चेक कर लो, फ्रीज हुए हैं, हाँ। अब ये ऊपर इतना होगा, मैं चाहता हूँ 10 ही हो ऊपर, 10 से ऊपर हो ही ना। लेकिन मेन कैसा रहता है ना, कि इसका जो पॉइंट रहता है वो इसको कनेक्टर रहता है, तो 10 मतलब इधर तक चला जाएगा, तो मैं मिनिमम 10 बोलता हूँ, और मैक्सिमम वैल्यू मैंने दी ही नहीं है, 0 करता हूँ, 10, ओके, ऐसा कुछ। तो ये मिनिमम 0 रखा है मैंने, तो मैं -10 डाल देता हूँ, वो नीचे भी जाएगा, बराबर है। और
0 मेरा करंट रहेगा, ऐसा कुछ। तो ये ऊपर नीचे सिर्फ इतना ही जाएगा, करेक्ट। ये ज़रूरत होती नहीं है सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो कैरेक्टर के हाथ में रहता है तो वो खुद ब खुद एम कर लेता है, लेकिन मैं ऐसे ही मतलब समझाने के लिए डाल दे रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के हाथ में रहता है तो वो खुद ब खुद एम कर लेता है। इसमें सिर्फ हम लोग को जो रहता है ना, वो मेन ये रहता है। तो ये वाला कौन सा एक्सेस है, जेड एक्सेस है, तो मैं इतना चाहता हूँ 45 या फिर 40। तो मिनिमम रहेगा 0 और मैक्सिमम रहेगा 40 कर। ये कंट्रोल जेड, ये वाला एक्सेस है। ओके, वो टेढ़ी साइड चला गया, -40 कर देता हूँ, कुछ ऐसे। तो माइनस प्लस दोनों कर दो, क्यों? राइट पिक भी तो देगा। ये मैं पीक के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, मैं ये रीलोडिंग के हिसाब से हाँ, कि ये ऐसा करेगा, फिर इसका जो ये एरो है वो ऐसा नीचे जाएगा, फिर कट करके लगेगा ऐसा। तो इसलिए मैं वैसा बना रहा हूँ। तो बॉडी सिलेक्ट करता हूँ, रिटर्न की एंड रोटेट। ये सिर्फ मैं रीलोडिंग पर्पस बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको बनाना आप लोग बना सकते हो। तो स्कोप भी हो गया, बॉडी का भी 2 ही रख रहा हूँ मैं, लेफ्ट राइट तो अनलिमिटेड रखूँगा, नहीं जाने दो, मिनिमम 45 मैक्सिमम 45, बस हो गया। नहीं, बहुत हो रहा है, इतना ही चाहिए मुझे, 8। तो मिनिमम -8 मैक्सिमम +8, बस हो गया। सेव कर लो फाइल, मैंने सेव नहीं की थी। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी गन तैयार। नेक्स्ट लेक्चर में हेलो हम लोग सर। एनिमेशन करेंगे, और एनिमेशन के हेलो। बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा गन का एनिमेशन। तो ये हम लोग का पूरा एक साथ इतना हो चुका हेलो है, तो सर। आपको भी इतना ही करना है। उसके बाद हम लोग कार के एनिमेशन पर जाएंगे, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें जैसे इसमें शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी हमें स्किनिंग वगैरह में, उसमें बहुत होती है, तो वो सब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।